Hello students, so let's start class 12th macroeconomics, most important topic, difference between micro and macroeconomics, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम दोनों की स्पेलिंग चेक करेंगे। माइक्रो में आता है आई, मैक्रो में आता है ए वर्ड। तो आई से हम इंडिविजुअल यूनिट समझ सकते हैं और ए से हम एग्रीगेट याद कर सकते हैं। इंडिविजुअल यूनिट यानी कि जहाँ पे हम इंडिविजुअल चीज़ों के बारे में, कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, जब हम इकोनॉमी की होल इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी के एग्रीगेट लेके चलेंगे या टोटल लेके चलेंगे, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड आ रही है हर सेक्टर से, वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एक इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी सप्लाई हो रही है, वो हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल यूनिट एंड ए से हम समझ सकते हैं एग्रीगेट। जब भी हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, और जब भी हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे यानी कि टोटल के बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल नेशनल इनकम, पूरे नेशन में लोगों की इनकम कितनी है, तो वो हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। सो फर्स्ट डिफरेंस इज मीनिंग, दोनों की मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि वो इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। और सेम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीगेट यानी कि एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड इकोनॉमी में कितनी आ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, टोटल सप्लाई कितनी हो रही है, लोगों की टोटल नेशनल इनकम कितनी है, नेशन की पूरी इनकम कितनी है, लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है इकोनॉमी में। जब भी हम ये बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ेंगे, सम टोटल को पढ़ेंगे, तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज टूल्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस टूल्स, किस किस चीज़ों का यूज करता है अपनी थ्योरी में। दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। जो टूल माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होता है वो होता है डिमांड और वो होता है सप्लाई। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नैरो कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़े हैं, हम पूरी इकोनॉमी एज अ होल लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसीलिए नैरो कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम इसमें नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें टोटल डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें टोटल सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, हम इसमें टोटल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में पढ़ते हैं जो इकोनॉमी में है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एम या ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम या माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस निकालते हैं कमोडिटी की, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को निकाला जाता है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे फाइंड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ओके, किसी भी चीज़ की प्राइस, सपोज करो अनियन की प्राइस, सपोज करो पोटैटो की प्राइस, या किसी भी चीज़ की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, जब डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड कितनी हो रही है और किसी भी चीज़ की सप्लाई कितनी हो रही है प्रोड्यूसर के थ्रू, जहाँ पे दोनों डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट पे प्राइस मिलता है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम प्राइस निकालते हैं, किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिटरमाइन होता है, लोगों की नेशनल, एक कंट्री की नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें हम निकालते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक एजम्पशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि हम इकोनॉमी में जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं सारी की सारी कुछ ना कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसमें हम जो भी मैक्रो वेरिएबल हैं, जैसे कि नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं। इट अज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते समय मैक्रो वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। हम मानते हैं कि देयर इज नो चेंज इन नेशनल इनकम, देयर इज नो चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट, देयर इज नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट लेवल। वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें इट अज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। उसमें हम मानते हैं कि जितने भी माइक्रो वेरिएबल है, एग्जांपल प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, जितनी भी प्राइस ऑफ कमोडिटी है सब कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज थ्योरी। अब देखो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा कि वो डिमांड और सप्लाई टूल्स यूज करके प्राइस कैलकुलेट करता है किसी भी कमोडिटी की, तो इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आ सकता है, छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, आप इन सबको कहीं पे नोट्स बना के लिख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्योरी बोला जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसे प्राइस थ्योरी बोला जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है इकोनॉमी में ये कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल थ्योरी भी बोला जाता है। एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जांपल है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।